हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बड़े ही अच्छे होंगे। तो आइए, हम आए हैं पितृपक्ष में गया धाम। क्या आप भी गया धाम आना चाहते हैं या आए होंगे? तो मैं नया अपडेट आपको देती हूँ। बाप रे, ये है चप्पलों का टोकन। अब कैसे पेयर को ढूंढेंगे वो आप अपना दिमाग लगाइए। हम आ गए हैं आज अपनी पूजा कराने के लिए विष्णु पथ मार्ग मैदान पे, जहाँ पे विष्णु मंदिर है। वहाँ सामने, जस्ट उनके सामने पे ही पिंड पढ़ाया जाता है। यहाँ पे ना हर जगह पे पिंड पूजा होता है। जैसे हमारे इधर हर जगह पे नारियल फोड़ के, अगरबत्ती घुमा के पूजा किया जाता है, फूल माला से उनका पूजा अर्चना होता है। वैसे ही यहाँ पे फूल, अगरबत्ती और जो पिंड बनाया जाता है, आटे की गोली जो लड्डू बनाए जाते, उसके द्वारा पिंड पूजा होता है। हर मंदिरों में आपको होगा। उसी को जगह जगह जैसे जैसे दोष है वैसे वैसे स्थान पे पिंड पूजा होता है। उसी प्रकार आज हम लोग आए हैं नारायण बलि पूजा, जिसको हमें कराना है और उसी के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे कब पानी गिर जाता है, कब मौसम ढक जाता है, उसका भरोसा नहीं रहता, क्योंकि गर्मी बहुत है। और आप खुद देख लीजिए, छोटा सा जगह है लेकिन उसमें कैसे लोग, कितने लोग बैठे हैं लाइन से। आसन रखे हुए हैं। ऐसे आसन जरूरी नहीं है, लेकिन उस आसन को, पॉलीथीन को अपने लिए और पंडित जी के लिए लेते हैं, ताकि बारिश हो तो अपना कपड़ा सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे। इसीलिए उसमें बैठ जाते हैं और एक आसन पंडित जी को देते हैं। अगर आप कुछ लेके नहीं जा रहे हो तो आपको रास्ते में ही फूल, माला, फल और आसन सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप गए हो और डायरेक्ट हमें पिंड पूजा कराना है बोलोगे तो वो थोड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हमारी लैंग्वेज, हम किस राज्य से हैं और हम किस राज्य के पंडित जी से बात कर रहे हैं, यही ज़्यादा समझना रहता है। क्योंकि लैंग्वेज उनको हमारी समझनी चाहिए और हमें उनकी समझ आना चाहिए, तभी बात बनती है। और इसी कारण कई लोग लूट लेते हैं और लूट के ठग जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए ना हम लिए थे पंडा की सहायता से पंडित जी तक पहुँचे थे। हम डायरेक्ट खोजने की कोशिश किए पंडित जी को, लेकिन हमें समझ नहीं आया। कोई इतना बोल रहा था तो कोई इतना बोल रहा था तो कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा था। और अगर आप डायरेक्ट पंडित जी के पास जाते हो तो वो एक पूजा के बाद में भी पूरा पूजा हो गया करके झूठ भी बोल सकते हैं, और 3 पूजा होने के बाद में भी आपका और पूजा बाकी है, ये पैसा वो पैसा करके भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो पता नहीं कि पंडित जी कौन सा क्या करते हैं, कैसे होता है। इसीलिए अगर आप जाते हैं तो पंडे का सहारा जरूर लीजिए। और पंडे भी बनाते हैं बेवकूफ़, लेकिन जब आप बुक कर रहे हैं, रूम बुक कर रहे हैं या फिर जो भी जगह स्थान बुक कर रहे हैं या पंडित उनको मांग रहे हैं, तो सारी चीज़ क्लियर कर दो। हमें ये पूजा कराना है, हमें यहाँ ऐसे करना है, हमें ये समस्या है, कैसे समाधान होगा, तो वो सारी चीज़ को पंडा बता देते हैं। और जो भी दिक्कतें होती है आप उस पंडे को शिकायत भी कर सकते हैं। ये है विष्णु पथ मंदिर जाने का आंगन हॉल, जहाँ पे रोज रात को कार्यक्रम भी होता है, ऑर्केस्ट्रा, भजन, बहुत सारी चीज़ें होती है हर लैंग्वेज में। और यहाँ पे विश्राम करने के लिए कारपेट वगैरह लगा हुआ है और सिक्योरिटी भी बहुत है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये है हमारे हिंदू धर्म के मंदिर, और हिंदू धर्म के मंदिर पे मुस्लिम का जाना अनिवार्य रहता है, इसलिए सिक्योरिटी बहुत रहती है। इस पेड़ पे जितने भी पितृदेव रहते हैं, जो गुजर चुके रहते हैं, उनका फ़ोटो को लगाया जाता है। और आप देख लीजिए, पूरी घाट है। घाट के बाद में अंदर मंदिर दर्शन करने का, जाने का रहता है, और भीड़ बहुत है। पूरा दर्शन मैं नहीं करा सकी मंदिर का, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेना प्रतिबंध है। अब जा रहे हैं हम लोग दूसरे तरफ। इसमें लेके जा रहे हैं लाश को वहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ में लेके जाते हैं। ये है गौ महारानी, जिसको गौ पूजा, गौ दान कहा जाता है। और ये
वही कुंड है, बैतरनी कुंड कहा जाता है, जिसको बैतरनी नदी भी कहते हैं। यहाँ पे भी फूल माला सब चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ से जल ले लीजिए, पूजा करा लीजिए और गौदान का भी पूजा हम लोग भी करने वाले हैं। तो सारी चीज़ को मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि खुद पूजा में बैठो तो फ़ोटो वीडियो नहीं हो पाता। इसी प्रकार यहाँ पे मम्मी कर ली और इस तरीके से गौ सेवा का भी पूजा हो गया है। क्या आप भी गौ दान किए हैं? कभी नहीं किए होंगे तो जीवन में अपने एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि गौदान को महादान कहा जाता है। क्योंकि हमारे गौलोक के स्वामी प्रभु विष्णु जी है और विष्णु जी जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक ना आपके पितृ खुश होंगे, ना आप खुश होंगे, ना ही हमारे घर में लक्ष्मी महारानी आएगी। ऐसा होता है पितृ पूजा। अब पितृ पूजा एक तरफ विष्णुपद घाट फाल्गुनी नदी के घाट पे होता है, उसके बाद में उस छोर पे माँ सीता मैया पिंडदान की थी प्रभु दशरथ जी के, तो उनके तरफ भी जाके पूजा करना रहता है। ये सारी चीज़ को आपको अकेले नहीं जाना है, पंडित जी लोग ही लेके जाते हैं। हर तरफ बजट के हिसाब से पूजा पूरी होती है। आप देख रहे हैं कैसे कई तरफ पत्तल में रखा है, तो कई तरफ तांबे के लोटे में रखा है, तो कई तरफ पीतल के थाली में रखा है। जैसे जैसे बजट है वैसे वैसे आपकी पूजा की सामग्री, आपकी विधि विधान, आपके पंडित और आपके काम, ये पूरे आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आप एकदम कम परिस्थिति में पूजा कराएंगे तो कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा चावल और उसी की गोली और दोना पत्तल से हो जाएगा। और थोड़ा सा अच्छा कराएंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा। ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते हैं। साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए कूड़ेदान की सफाई होती है। और अगर आप इस जगह पे बैठे हैं, आपका काम हो गया तो सफाई करने वाले तुरंत आ जाते हैं, फिर उनको 10-20 जो भी टिप्स है वो देना पड़ता है। आप देख लीजिए कैसे हो रही है पूजा। अच्छा भी लगता है, लेकिन जब बजट को सुनो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप हमें कमेंट्स करके बताना कि हमारा बजट कितना तक में हुआ होगा। आपके कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूंगी कि हम किस टाइप का पूजा किए हैं और कितना बजट में हमारा हुआ है। जितने भी एक ही गोत्र के रहते हैं जेंट्स, उनको पूरा बाल देना पड़ता है। एक बात और बता दूं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है अगर महिला हो या लड़की, फीमेल अगर अग्नि दी है, पितरों को जो गुजर चुके हैं उनको मुहदाग दिए हैं तो बाल देना जरूरी नहीं है। नाखून काट देते हैं जिससे उनका छूत जो रहता है वो उतर जाता है। तो हमें तो बाल देना नहीं पड़ा, हमें अच्छा लगा क्योंकि एक चिंता था कि हम बाल देंगे तो फिर से टकले हो जाएंगे, क्योंकि एज के हिसाब से बाल नाखून बढ़ते हैं और अब हमारा एज ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी से हमारे बाल भी बढ़ जाए। तो चाचा जी और मामा जी भी बैठे थे अपने पितरों के लिए, तो उन लोग भी दान दिए हैं, बाल को उतारे हैं और हम लोग सिर्फ नाखून को दिए हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा गया धाम। और एक बार जरूर श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में गया धाम जरूर जाना। ये है सारे सुलभ शौचालय जिसमें मेल फीमेल डिवाइडेड है और साफ सफाई बड़ा ही अच्छा है। ये विष्णुपद मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड है। हम ब्रिज पार करके दूसरे घाट पे जा रहे हैं जिसको सीता कुंड घाट कहा जाता है। एक बात और बता दूं, सबसे पहले कौन पितृदान किए थे, पिंडदान किए थे? माँ सीता। माँ सीता को दशरथ जी कह रहे थे कि मैं भटक रहा हूँ बेटी, मुझे मुक्त करो, मुझे मोक्ष दिलाओ। तब सीता मैया खेलते हुए, इसी नदी में खेलते हुए, नदी की जो बालू रहती है उसी से वो पिंडदान किए थे और प्रभु राम जी के पिताजी दशरथ जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तभी से इस पितृ का नाम चला है, तब से पिंडदान का उत्पत्ति हुआ है। क्या आपको ये रहस्य पता था? पता रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना और नहीं रहा होगा तो ध्यान से इसको सुन के लोगों तक खबर को जरूर बताना।
इसीलिए यानी कि सबसे पहले माँ सीता महारानी अपने ससुर जी का पिंडदान को किए थे। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि जेंट्स ही पिंडदान करेंगे, कोई भी कर सकते, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, भतीजी हो, बेटा हो, जो भी हो पिंडदान कर सकते हैं। कोई नियम लागू नहीं है, बशर्ते ये है कि आपके गोत्र का होना चाहिए। सेम गोत्र सेम पीढ़ी को तार सकते हैं, बस यही है। अब हम लोग आए हैं सीता कुंड की तरफ। तो सीता कुंड की तरफ नदी की जो बालू रहती है उसी के से पिंडदान होता है और यहाँ भी खूब भीड़ रहती है। उसके बाद में ना अगर जैसे आपातकालीन दुर्घटना हुई है, किसी का एक्सीडेंट से, कोई फांसी लगा के, कोई जल के तत्काल पे मृत्यु हुई रहती है, उनकी भी पिंडदान अलग जगह पे होती है। तो उस जगह पे जाने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ऑटो टैक्सी से, जिस जगह का नाम प्रेतशिला कहा जाता है। वहाँ पे प्रेत योनियों में जो भटकते रहते हैं उनको मोक्ष दिलाने के लिए पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं। फाल्गु नदी को याद रखना, कभी भी घर पे ना लाए, इसको घर पे नहीं लाते। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये लोगों तक जरूर बताना। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो दिनों दिन अलग अलग तरीके से भंडारा वितरण करते हैं, क्योंकि लाखों के लोग आ रहे हैं 15 दिन के लिए। तो दान ही तो महादान कहलाता है। आप खुद सजावट को देख लीजिए। इधर अब हम लोग जा रहे हैं प्रेतशिला की तरफ। इधर से गाड़ी मिलेगी और गाड़ी की रेट सुन हम लोग दंग रह गए। भाई 15 किलोमीटर की दूरी है और 4 मेंबर की रेट 1500 रुपये बोल रहा है, और वो भी बैटरी गाड़ी की। अब बताओ महंगाई कैसा है, लूट कैसा है। जानते हैं मेहनत है और दिन भर लग जाता है। क्यों? क्योंकि आना जाना है, उसमें हम जितना देर घूमेंगे, हमें जितना देर पूजा करने में लगेगा, तब तक वो टैक्सी वाला हमारा इंतज़ार करेगा, मतलब पूरी दिन भर लग जाएगी। लेकिन भाई 1500 सुनोगे उस टाइम तो हमें लगता है ना बहुत है। ये होती है पूजा। देखो सिक्योरिटी को आप देखो, यहाँ पे भी हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद में फिर पूजा करेंगे। हर तरफ आपको कुंड मिलेगा। कुंड के पास में जो हम पिंड वाली जो गोली बनाए रहते हैं उसे रहता है। और ये जो प्रेतशिला है ना, वो है सीढ़ी पे, बहुत पहाड़ी वाली सीढ़ी है, जिसमें 376 सीढ़ी बताए, नहीं 676 सीढ़ी बताए हैं। और वहाँ तक जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, केवल ये पालकी है। और इस पालकी का रेट आपका पर व्यक्ति का 2000 रुपये है। ये 2000 से ज़्यादा भी हो जाएगा लेकिन कम नहीं होता। ये है सीढ़ी जाने वाली रास्ता। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और भीड़ होने के बाद में ना जो जगह है वो सकरा है, तो सकरा की वजह से दिक्कतें बहुत है। हम ऊपर तक नहीं गए और दूसरी तरफ मंदिर की तरफ आए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है, गाड़ियों की और पब्लिक की। और हर जगह ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट में दर्शन करके निकल जाएंगे। हमें कम से कम में पिंड पूजा करा रहे हैं तो हर जगह 2 घंटा लग ही जाता है। इस तरीके से हमारा गया का सफ़र हुआ ख़त्म और उसके बाद में हम निकल गए अपने छत्तीसगढ़ के लिए। और रास्ते में देखो कितनी बारिश हो रही है। क्या आपके इधर भी बारिश हो रही है? तो ज़रूर बताना मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ।